क्वेस्ट फिजिक्स में बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं सच। मुझे IIT रुड़की में जियो फिजिकल में सीट मिल चुकी है, तो थैंक यू उदय सर, थैंक यू क्वेस्ट फिजिक्स। मेरी लाइफ में चेंज लाया है और मैं अब IIT रुड़की के आर्किटेक्चर ब्रांच में मैं जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं इसका जो सबसे बड़ा जो मैं श्रेय दूंगा वो अपने उदय सर को मैं दूंगा। Myself Sakshi, and now I am in NIT Surat and my department is civil engineering. और मेरा नाम मान्या सिन्हा है और अभी हम NIT सूरत में पढ़ रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू क्वेस्ट फिजिक्स, थैंक यू उदय सर फॉर योर गाइडेंस। ये तो टीचर कर के देना है, ये तो टीचर के देना है, ये कोचिंग कर देना। हमको भी बहुत अच्छा लगा और इनका, क्योंकि इनका जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। जब बच्चे 10th पास करके आते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IIT क्रैक करना चाहता है, कोई NIT में जाना चाहता है, ये सारे एग्ज़ाम्स आज की डेट में इंडिया के लिए बड़ा टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजी, टेक्निक, कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा डाउट थे कि होगा नहीं होगा, अब क्या करें। बट जब उदय सर के गाइडेंस में आए, सर को स्ट्रिक्टली फॉलो किए, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि शायद हो सकता है। उसके बाद जो सर ने टेक्निक्स बताए, जो स्ट्रैटेजी बताए टेस्ट को अटेम्प्ट करने के, फिर उसके एनालिसिस अटेम्प्ट करने के बाद क्या करना है, अपनी गलतियों से कैसे सीखना है, BPR कैसे लिखना है, रिविजन्स कैसे करने हैं, उससे मेरे को इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ कि आई फाइनली एंड अप क्रैकिंग IIT एडवांस्ड। हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों पे काम करते हैं। कई बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं तो मैंने उसके लिए एप्लीकेशन भी बना रखा है। उसमें सारे असाइनमेंट, प्रीवियस वीडियोस क्लासरूम के और कभी ज़रूरत पड़ने पर लाइव क्लासेस की भी अरेंजमेंट कर देते हैं। इससे बच्चे का जो टाइम है पूरा यूटिलाइज हो रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं। और आज के मॉडर्न एज में थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डिजिटल बोर्ड है, जिसके हेल्प से साइमुलेशन के तहत हम बच्चों के बहुत सारे लॉजिक और कॉन्सेप्ट डिजिटल बोर्ड पे हम क्लियर कर पाते हैं। आज के डेट जो है, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रेगुलरली चेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो भी असाइनमेंट होता है वो सब के सब जो है अभी के करंट पैटर्न जो हैं एग्ज़ाम के, उसके आधार पे हम लोग बहुत रिसर्च करके फ्रेम करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को रखना दिमाग में वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, चैलेंजिंग पार्ट होता है। उसके लिए मैंने न्यू स्ट्रैटेजी डेवलप की है, उसका नाम है BPR। उससे उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करता है। मैं अपने बेटे आदित्य राही के मुंह से जो सुना हूँ, उदय सर के द्वारा जो चलाया गया है क्विज ट्यूटोरियल्स, उसके बारे में उन्हें 2 पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया से समझाया उसने। वह है कि फिजिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं, वो किसी को भी रिकॉल करने में काफ़ी घंटे लगते हैं, तो वो कैसे 1-1.25 घंटे में या अधिक से अधिक 1.5 घंटे के अंदर पूरा वो रिवीजन कर जाए और फिजिक्स की थ्योरी एक शॉर्ट में एक चलचित्र की तरह माइंड में गुजर जाए। ये टेक्निक उसने सीखा क्विज ट्यूटोरियल में जाकर, और ये बहुत ही काम की टेक्निक है। वो किसी बच्चे को समझ में तब आएगा जब वो उस प्रोसेस से होकर गुजरेगा। दूसरा एक बहुत ही मार्वेलस चीज़ है, वो है पेपर एनालिसिस। इस एनालिसिस वो थोड़ा डिफरेंट ही था, मतलब ऐसा कहीं नहीं होता था। पूरा हर जगह हम देखे थे, ऐसा कहीं नहीं होता था। जो एनालिसिस सर कराते थे हर टेस्ट के बाद, तो एनालिसिस में जो टॉपिक आया है वो नहीं आया है सब बता देते हैं एक बार में। पूरा सिलेबस एक एनालिसिस से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जिस कारण से ये लगभग सर हर एक टेस्ट में कर देते हैं, जिस कारण से नंबर बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है बहुत। हर टेस्ट पेपर पूरा सिलेबस जैसा होता है। एक टेस्ट पेपर के एनालिसिस के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे मानो पूरा सिलेबस उसने रिवाइज कर लिया है। और ये हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, कम से कम 40 to 50, जिससे उसको 40 से 50 बार सिलेबस रिवाइज हो जाता है। और तब जाकर हम लोग को अच्छा न्यूज़ मिलता है कि इस बच्चे का IIT हो गया, इस बच्चे का NIT हो गया, वो डॉक्टर बन गया। माँ बाप का सपना, हमारा सपना, सोसाइटी का सपना, ये पूरा होता है। हम लोग पेरेंट्स जैसे हैं, हम लोग गर्व करते हैं कि नहीं, हमारे एरिया में, हमारे सिटी में उदय सर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। यही शुभकामनाओं के साथ उदय सर को बहुत बहुत धन्यवाद।